अगर आपको ऐसे खूबसूरत और हरियाली भरे जगह में जाने का मौका मिले जहां आप सुकून के 2 पल बिता पाए तो आपको कैसा लगेगा? तो आज फिर से ठीक 2 साल बाद मुझे मौका मिला खूंटी के इस बेहद ही खूबसूरत डैम को देखने का, जो चारों तरफ से साल पेड़ के जंगल से घिरा हुआ है। इस डैम तक के सफर में हमें बेहद ही मनमोहक दृश्य दिखे, जिसमें शामिल है खेत और खलियान, जो डैम तक के रास्ते के दोनों तरफ है, और साथ ही दिखा एक छोटा सा नदी जिसमें गांव के लोग नहा रहे हैं। रास्ते भी ऐसे जिसके दोनों ओर पेड़ लगे हुए हैं, जो सच में वेलकमिंग फील कराता है। और वहां दिखा बसा हुआ एक छोटा सा गांव, और आखिरकार दिखा साल पेड़ के जंगल जिसके ऊपर से काले बादल गुजर रहे हैं। और ठीक यहीं पे है द मोस्ट ब्यूटीफुल डैम ऑफ खूंटी। गुड मॉर्निंग। सो आज दोबारा फिर से हम लोग इस खूंटी के खूबसूरत से डैम पे जा रहे हैं। ये बता के हम दिखाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं खुद से आपको एक्सपीरियंस कराए। तो आज फिर से मैं और नेल्सन दूसरी बार इस खूबसूरत खूंटी के डैम में जा रहे हैं, तो लेट्स गो। तो अब पहुंच गए हम लोग टुपुदाना चौक। अर्ली मॉर्निंग कहीं जाने से क्या होता है ना, वी हैव टू टेक दीज नाश्ता। तो केक वेक ले लिए, और टुपुदाना से होते हुए हम लोग पहुंच गए 10 माइल वाला रास्ता। ये चल जाता है प्रॉपर खूंटी, और ये चल गया अपना 10 माइल, इसी से आगे चलना है। तो ये रहा 10 माइल का रास्ता, चारों तरफ सिर्फ हरियाली, असली हरियाली अभी सामने आना बाकी है, और यहाँ पे हल्का हल्का कोहरा भी है। अब हम टोरियन वर्ल्ड स्कूल जैसे ही क्रॉस करते हैं, हम रुकने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे सामने बादलों के बीच से उगता सूरज चारों तरफ सुनहरे रंग का छटा बिखेरने लगता है, और हमें अपने सामने कुछ छोटे पहाड़ दिखने लगते हैं, और साथ ही दिखता है दूर दूर तक फैले खेत और खलियान, जिनको किसानों ने फसल लगाने के लिए तैयार कर रखा है। मुझे तो इस बात से बेहद ताज्जुब हुआ कि रास्ते के दोनों तरफ भी सिर्फ खेत ही खेत थे। हम अपना सफर इस रास्ते से जारी रखते हैं आगे के लिए। मुझे इस रास्ते की एक खूबी दिखाई दी, और वो ये कि रास्ते के दोनों तरफ कुछ अलग प्रजाति के पेड़ भी लगे हुए हैं, जिनका ऊंचाई एक समान जैसा है। उस रास्ते से गुजरते समय एक वेलकमिंग जैसा फील हो रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे आगे कुछ बहुत ही सुंदर हमारा इंतजार कर रहा है। हम जैसे ही और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है एक छोटा सा गांव, जहां अभी भी मिट्टी के घर बने हुए हैं। और सच बोलूं तो मुझे बहुत मन करता है कि कभी ऐसे गांव के घरों में रहूं।
तो अब फाइनली पहुंच चुके हैं एक खूबसूरत सा नदी के पास। और ये रहा एक छोटा सा नदी जिसका नाम है टकरा नदी। हम जैसे ही इस नदी के पास पहुंचे, आसमान में काले घने बादल छाने लग गए और ऐसा लगने लगा कि बारिश होगा। पर बारिश की चिंता ना करते हुए मैंने ड्रोन को फ्लाई किया और नदी के सामने दिख रहे पहाड़ का नजारा बहुत ही सुंदर लग रहा था। और साथ ही नदी के किनारे कुछ खेत भी दिखे जहां किसान ट्रैक्टर से खेतों को तैयार करके वापस नदी में ट्रैक्टर साफ करने ले गए थे। सच में शहर से दूर गांव में एक अलग ही मजा है और इसका एग्जाम्पल दिखा इन भाइयों को जो नदी पे नहाने आए हुए थे और पूरा मजा से डुबकी लगा के नहा रहे थे। अब इस छोटे ब्रिज से होके हमें थोड़ा और आगे जाना है। ये रास्ता देखो, सिर्फ चारों तरफ पेड़ और पेड़ और पेड़, बहुत खूबसूरत लगता है यहाँ पे। और इस रास्ते का खूबी ये है कि इस रास्ते से हम लोग दसम फॉल भी जा सकते हैं, रिंग रोड भी और खूंटी भी। अब बस 2 किलोमीटर दूर है वो डैम। और ठंडे ठंडे वेदर में हम लोग पहुंच गए साल पेड़ के जंगल के पास और यहीं पे है वो डैम। क्या खूबसूरत रास्ता है भाई साहब। और ठीक मेरे पीछे दिख रहा है यही रास्ता जंगल भरा हम लोग वो डैम के पास लेके जाएगा। बहुत ही सुकून है और पक्षियों का और जंगल में जाने से कैसा सब सराउंडिंग नॉइजेस आता है ना, उसका एहसास होगा। जस्ट चिल्ड एंड रिलैक्स्ड। तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं खूंटी जिले का एक छोटा सा गांव जिसका नाम है रेमता। और ये रहा रेमता जंगल। और इस जंगल में अधिकतर सब साल पेड़ ही हैं जो इसको काफी घना जंगल बनाता है। पूरे झारखंड में लगभग मॉनसून ने दस्तक दे दी है और इसका प्रमाण दिखता है इस हरे भरे साल पेड़ के जंगल से। मुझे इस जंगल में हरे रंग के कई सारे शेड्स दिखे। कुछ हल्के हरे रंग के थे तो कुछ गहरे रंग के और कुछ के तो पत्ते सुनहरे रंग के भी थे। सच में मुझे एकदम उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बेहद खूबसूरत नजारा मुझे इस बार दिखेगा, पर आई गॉट अ सरप्राइज। अब तो इन साल पेड़ के बीच से छुपा हुआ डैम भी दिखने लग गया था और उड़ते घने बादलों के बीच से इस जंगल को देखने का मजा दुगना हो चुका था। तो अब फाइनली हमें
इस जंगल वाले रास्ते से हमारे फाइनल डेस्टिनेशन तक जाना था। और ये हम लोग घुस गए रेमता डैम वाला रास्ते पे। एंड लगभग 2 साल बाद फिर से आ रहे हैं खूबसूरत सा डैम जिसका नाम है रेमता डैम। और ये खूंटी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो पहला एक डैम है, बहुत ही प्यारा। और ये पीछे शोर लाइन दिख रहा है, मतलब जंगल का और पानी का, अभी वहीं जा रहे हैं। तो वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा पेट पूजा करेंगे, थोड़ा बातें करेंगे, और बीच में मछली पालन भी हो रहा है यहाँ पे। तो जब भी फुर्सत मिले यहाँ पे आओ एंड यू कैन हैव एन अमेजिंग टाइम। तो हम लोग कुछ इस वाले रास्ते से ऐसे करके जाएंगे, ओ हो, और जंगल के बीच से हम लोग ठीक चलेंगे सामने उधर, क्योंकि सबसे अच्छे नज़ारे आगे ही हैं। बट एक चीज़ देखो, बहुत बुरा लगता है कि यहाँ पे भी कचरा, गंदगी। पिछले बार जब 2 साल पहले निशिकेत के साथ आए थे तब भी ऐसा ही हाल था। बट हाँ, इस बार पानी कुछ ज़्यादा है। नेल्सन, कैसा लगा लोकेशन तुमको भाई? बहुत मस्त। ये मेरा फर्स्ट टाइम विजिट है यहाँ। जैसा सुने थे उससे लाख गुना अच्छा लोकेशन है ये। लोग बोलते हैं कि साधारण सा डैम है, कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो व्यू दिखता है वो देखने लायक है। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि खूंटी ज़िला का ये वन ऑफ द ब्यूटीफुल खूबसूरत डैम है। छोटा है बट खूबसूरत है। और यहाँ पे आके आप पिकनिक भी मना सकते हो। जैसे ये ऊपर से आ रहे हैं ना, और आने के बाद देखो यहाँ पे पिकनिक मना सकते हो। और अगर आप चाहो तो ऐसे कचरा, गंदगी जो है ना, ये भी फैला सकते हो, कोई कुछ बोलेगा नहीं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप चाहो ना बियर वेयर का बोतल लेके आ सकते हो यार, मौज मस्ती के लिए यहाँ पे फोड़ सकते हो। देख रहे हो, यू लव इट। जैसे फोड़ोगे और जो आवाज होगा ना, खट खट, यू लव इट। पर एक बात तो है कि रेमता डैम सच में खूंटी का एक हिडन ब्यूटी है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे डैम हैं जो लगभग चारों तरफ से साल पेड़ के जंगल से घिरे हुए होते हैं। रेमता डैम से एक पहाड़ भी दिखता है जो खुद भी साल पेड़ से भरा हुआ है। और ये सब नजारे सच में आपको और भी ज्यादा रिलैक्स कर देते हैं। यहाँ कोई भी अतिरिक्त शोरगुल हमें सुनाई नहीं दिया, पर सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट और साथ ही ठंडी ठंडी हवा जो ऑक्सीजन से भरपूर थी। इस डैम में मछली पालन भी होता है और इन स्क्वायर शेप जगहों पे जाल लगा हुआ होता है, और इन्हीं सब में मछलियां होती हैं जो बड़ी होती हैं। आप अगर चाहो तो यहाँ आराम से मछली भी पकड़ सकते हो और आराम से पका के पिकनिक मना सकते हो। सच में मुझे दोबारा इस डैम पे आके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और फील हो रहा है कि मन रीसेट हो गया है और साथ ही बॉडी फुल्ली रिचार्ज्ड। इस जगह की बात ही अलग है। चारों तरफ शांत वातावरण है जो आपको एक सुकून का एहसास कराता है। मैं तो चुपचाप पानी के किनारे जाके बैठ गया और चारों तरफ के एनवायरनमेंट को एंजॉय करने लगा। पर फिर लगा कि बिना पानी में पैर डुबाए हमारा सफर पूरा कैसे हो सकता है। तो
तो मैं और नेल्सन दोनों पानी में उतरे और नेचर से थोड़ा कनेक्ट हुए। और यहाँ पे भैया लोग आए हैं मछली पकड़ने। और चारा में क्या क्या दे रहे हो भैया ये? हाँ, सूजी और अच्छा सब मिला के और उसके बाद फिर मछली पकड़ेंगे। और देखो यहाँ पे बोतल में नायलॉन का जो धागा होता है ना वो लगा हुआ है। कांटा दिखाई तो भैया। और देखो ये सब है कांटा, देख रहा है, इसी में मछली अपना फंसता है। सोचो, तो यही अपने घर के पास होने से यही फायदा होता है कि मछली मारो और खाओ। तो मुझे भी अब मन करने लगा कि मैं भी मछली पकड़ने का थोड़ा सा लक और हाथ आजमाऊं। तो फाइनली अमेजिंग प्लेस एंड अब इस जगह से लेंगे अलविदा। उम्मीद करते हैं आपको भी बहुत अच्छा लगा। मुझे दोबारा आके बहुत ही अच्छा लगा। तो ठीक है, आप आओ यहाँ पे एंजॉय करो। बस एक रिक्वेस्ट है, गंदगी मत फैलाना। तो नेल्सन चले अब यहाँ से हम लोग। तो ठीक है, मिलते हैं ऐसे न्यू ब्लॉग में। चलते हैं, बाय बाय एंड यू डू टेक केयर।